आज हम 7वीं यूनिट पी ब्लॉक तत्व का लेक्चर नंबर 1 लेकर के आए हैं, जिसमें हम समूह 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। पर इसके पूर्व यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, पी ब्लॉक तत्व 7वीं यूनिट पी ब्लॉक तत्व कक्षा 11वीं में आधुनिक आवर्त सारणी में आपको बताया गया था कि समूह 13 से लेकर के समूह 18 तक के तत्व पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। समूह 13 से लेकर 18 तक के तत्व पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, समूह 13 व 14 के तत्वों का अध्ययन हमने 11वीं में कर लिया था। 12वीं में हम करेंगे 15, 16, 17 व 18 के समूहों का अध्ययन हम करेंगे 12वीं में। और यही है पी ब्लॉक में, यानी इस पाठ में जो पी ब्लॉक तत्व है, इसमें हमें 4 समूहों के तत्वों का अध्ययन करना है। समूह 15, 16, 17 व 18 के तत्व। अर्थात ये जो पी ब्लॉक तत्व है, इसमें आपको 4 समूहों के तत्वों का अध्ययन करना है। 15, 16, 17 व 18 ये सब शामिल हैं इनमें। पर अभी अध्ययन करेंगे समूह 15 के तत्वों का। समूह 15 के तत्व देखिए, समूह 15 के तत्वों में मुख्य रूप से 6 तत्व हैं, जिसमें 6वां तत्व मॉस्कोवियम है, जो कृत्रिम रूप से प्राप्त हुआ है तथा इसका आयुकाल बहुत कम होता है। यह रूस की राजधानी मॉस्को के नाम पर इसका नाम मॉस्कोवियम रखा गया है। अब देखिए, लिखेंगे समूह 15 में 6 तत्व। समूह 15 में 6 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ व मॉस्कोवियम MC आते हैं। समूह 15 में 6 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ व मॉस्कोवियम आते हैं। N, P, AS, SP, Bi व MC आते हैं। अब देखिए, ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को सम्मिलित रूप से प्रिकोजन कहा जाता है। इन तत्वों को सम्मिलित रूप से प्रिकोजन कहा जाता है। इन तत्वों को सम्मिलित रूप से प्रिकोजन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दम घुटने वाला। इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% होती है वायुमंडल में, 21% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन को हटा दें तो दम घुटना स्वाभाविक है। इसलिए इस समूह के तत्व हैं जो इन्हें प्रिकोजन कहा जाता है। तो ये इनकी मुख्य बातें थी। अब इसके बाद जो और बात है, उसमें हम देखते हैं इन तत्वों की प्राप्ति। ये प्राप्त कहाँ से होते हैं? समूह 15 के तत्वों के खनिज। देखिए, समूह 15 के तत्वों के खनिजों की बात की जाए तो नाइट्रोजन का खनिज होता है चिली साल्टपीटर। कॉपी में नोट करेंगे, चिली साल्टपीटर। इसका सूत्र होता है NaNO3। सोडियम नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन है तो यहाँ से नाइट्रोजन प्राप्त होता है। चिली साल्टपीटर से नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इसके अलावा इंडियन साल्टपीटर, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ से भी नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इसके अलावा जीवों या पेड़ पौधों में भी नाइट्रोजन पाई जाती है। जीवों पेड़ पौधों में नाइट्रोजन, पौधों व जंतुओं में कैसे होती है? प्रोटीन में होती है, एमिनो अम्ल में होती है,
एमिनो अम्ल में होती है और न्यूक्लिक अम्ल में होती है नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन प्राप्त हुई। नाइट्रोजन के खनिज ये हैं और ये पौधों व जंतुओं में इस प्रकार से पाई जाती है। फास्फोरस, यदि फास्फोरस के खनिजों की बात की जाए तो ये फास्फोरस जो है एपेटाइट के रूप में पाया जाता है और फास्फोरस चट्टानें जो होती हैं उनमें फ्लोर एपेटाइट के रूप में, फास्फोरस चट्टानों में फ्लोर एपेटाइट के रूप में होता है। इसका सूत्र होता है फ्लोर एपेटाइट के रूप में होता है, जिसका सूत्र होता है Ca9PO4 का होल 6 CaX2, Ca9PO4 का होल 6 CaX2, जहां X बराबर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि आते हैं, फ्लोर एपेटाइट। इसके अलावा जो फास्फोरस है तो 60% जो फास्फोरस है वो हड्डियों और दांतों में होती है। 60% फास्फोरस हड्डियों व दांतों में। कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 कैल्शियम फास्फेट के रूप में होती है। इसके अलावा यदि फास्फोरस की हम बात करें तो ये मांसपेशियों में व तंत्रिका ऊतक में पाई जाती है। फलियों में, यदि पौधों की बात करें तो फली में फास्फोरस हो। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। ये जो है नाइट्रोजन फास्फोरस के मुख्य प्राप्ति के स्रोत हैं। अब देखिए इसके बाद, इसे कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं समूह 15 के तत्वों के परमाणु क्रमांक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। समूह 15 के तत्वों के परमाणु क्रमांक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तत्व के बाद हम परमाणु द्रव्यमान को भी देख लेते हैं। तत्व के बाद परमाणु द्रव्यमान, फिर परमाणु क्रमांक, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये देखते हैं। पहला तत्व परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए पहला तत्व नाइट्रोजन जो है इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 14, परमाणु क्रमांक होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैसों को आधार माने हीलियम का 2 होता है, 2 तक का हो गया। 2 के बाद 1s2 हो गया, फिर 2s2 और 2p3। वैसे भी ये जो तत्व हैं, इन तत्वों का क्या आप जानिए, समूह 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP3 होता है। NS2NP3 होता है। समूह 15 के तत्वों का सामान्य विन्यास NS2NP3 होता है। जैसे यहाँ पे 2s2 2p3, ऐसे 3s2 3p3, 4s2 5s2 6s2 7s2 तक जाता है। अब नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का एटॉमिक मास ये 31 होता है और एटॉमिक नंबर ये 15 होता है। 15 इनके परमाणु क्रमांकों में भी क्रमशः 8, 18, 18 और 32 के अंतराल होते हैं। 7 में 8 जोड़ा, 8 7 15। हीलियम के बाद अगला अक्रिय गैस है नियॉन आ गया, 10 तक का हो गया। अब 10 के बाद देखना है 2p के बाद, 2p में 10 हो जाएगा 3s, 3s2 3p3।
10 नियॉन माने 10 है, 10 2 12 3 15। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद आर्सेनिक का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 75 होता है, 74 पॉइंट कुछ है, समथिंग 75 के रहता है। अब 9 होता है, 74.9 75 के। परमाणु द्रव्यमान इसका जो है, परमाणु द्रव्यमान 75 है। परमाणु क्रमांक की बात करें, अब इस बार इसमें 18 प्लस होगा, 8 5 13 33। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन को आधार माने, आर्गन हो गया। अब आर्गन हो गया 18 तक का हो गया, 3d10, 310 के बाद 4s2 4p3, 18 10 28 2 30 3 33 कंप्लीट। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, इस तरह से अलग कर सकते हैं। ये आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी का एटॉमिक मास 121 होता है और एटॉमिक नंबर जो है फिर से 18 प्लस होगा, 8 3 11 51 51। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, अक्रिय गैस क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। 36 के बाद अब देख लें 4d10 5s2 5p3, 36 10 46 2 48 3 51 कंप्लीट। एंटीमनी के बाद बिस्मथ, बिस्मथ का परमाणु द्रव्यमान 209 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसमें 32 प्लस होगा, 2 1 3 83 83। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन के बाद जीनान आता है, जीनान XE 54 तक का कंप्लीट रहेगा। अब 5p हो गया, 4f आएगा, 4f 14 के बाद 5d 10 6s 2 6p 3 54 2 56 14 70 10 80 3 83। बिस्मथ के बाद अगला है मॉस्कोवियम MC, मॉस्कोवियम, इसका होता है 289, एटॉमिक मास 289, एटॉमिक नंबर 115। रेडॉन, अक्रिय गैस रेडॉन के बाद रहेगा, रेडॉन लिख दिया माने 86 तक का कंप्लीट हो गया, 86 तक का कंप्लीट है माने 5f कंप्लीट है। अब 5f के बाद जो बचता है 6p के बाद 5f 14, 6d10 के बाद 7s2 7p3, 86 और 14, 86 14 100 110 112 115। तो इस तरह से ये जो है तो समूह 15 के तत्वों के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। इन्हें आप कॉपी में नोट कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं समूह 15 के तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में। समूह 15 के तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में से समूह 15 के तत्वों के समूह 15 के तत्वों के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में देखिए
जो सामान्य गुण है, जैसे परमाणविक व आयनिक त्रिज्या, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि के साथ परमाणविक व आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो इसमें भी समूह 15 में भी ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणविक व आयनिक त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। ऋण विद्युतता के मान क्रमशः घटते हैं क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, आकर्षण नाभिकीय आकर्षण कम होता है। इसके अलावा आयनन विभव का मान भी क्रमशः ऊपर से लेकर कम होता है। इसके जो मुख्य भौतिक गुण है उन्हें देखते हैं। पहला है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, इसे कॉपी में नोट करेंगे। भौतिक अवस्था इंपॉर्टेंट गुण है, क्वेश्चन इसमें आता है, मतलब इस समूह के तत्व किस अवस्था में होते हैं। देखिए भौतिक अवस्थाएं क्या, देखिए इसका जो पहला तत्व नाइट्रोजन है वो गैस रूप में होता है। नाइट्रोजन एक द्विपरमाणु गैस के रूप में होता है, जबकि अन्य तत्व जो है ठोस रूप में होते हैं, जिसमें फास्फोरस और आर्सेनिक चतुष्परमाणु ठोस होते हैं। इसका क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है, लिखेंगे नाइट्रोजन N2 लिख लेंगे। नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस है, जबकि फास्फोरस व आर्सेनिक P4 व AS4, N2 यहाँ पे P4 व AS4 चतुष परमाणु ठोस हैं। क्यों ऐसा प्रश्न किया जाता है? नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस है, जबकि फास्फोरस व आर्सेनिक चतुष्परमाणु ठोस हैं। क्यों? इसका उत्तर देखते हैं। देखिए क्यों नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस हो जाती है। नाइट्रोजन जो है, तो इसे कॉपी में बना लेंगे। सबसे पहले इसे बना लेंगे। नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5। इसमें भी 2 3 4 5, ये दो लोन पेयर हो गए, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। अब ये आपस में सहसंयोजक बना लेते हैं, ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात इसमें नाइट्रोजन अणु में ये 2 पाई बंद होते हैं और मध्य का सिग्मा बंद होता है। अतः ये इसमें पाई बंद बनता है पी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, अर्थात जो नाइट्रोजन अणु है उसमें पी पाई बंद पाया जाता है। नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य पी पाई बंद पाया जाता है। इस प्रकार से इसीलिए नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस होती है, जबकि फास्फोरस व आर्सेनिक क्या है, अपने बड़े आकार के कारण, जिनका आकार बड़ा रहता है, अपने बड़े आकार के कारण ये पी पाई बंध नहीं बना पाते तथा आपस में एकल बंधों द्वारा जुड़ते हैं। इस प्रकार से आपस में एकल बंधों द्वारा जुड़ करके और एक जटिल चतुष्फलकीय रूप में जुड़ करके जटिल संरचना बनाते हैं। जटिल संरचना बनाते हैं, इसीलिए ये ठोस है। इसीलिए ये क्या है? ठोस है। इसीलिए ये ठोस है, P4 व AS4। नाइट्रोजन क्या है? N2। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। इसे कॉपी में कर लेंगे इस प्रकार से बना करके P पाई N2 गैस, और यहाँ पर लिख लेंगे P4 व AS4। P4 व AS4 सॉलिड, ये ठोस रूप में होते हैं। चतुष्परमाणु ठोस रूप में होते हैं, जबकि एंटीमनी व बिस्मथ भी ठोस होते हैं पर एक परमाणु पर रहते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। इसके उत्तर को लिखेंगे कॉपी में। लिखिए, हम लिखवा रहे हैं। कैसे लिखेंगे इसका उत्तर? तो लिखेंगे नाइट्रोजन परमाणु के छोटे
नाइट्रोजन परमाणु के छोटे आकार के कारण दो नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य, नाइट्रोजन परमाणु के छोटे आकार के कारण दो नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य, दो नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य पी पाई बंध पाया जाता है। इसलिए नाइट्रोजन द्विपरमाणुक N2 गैस है, जबकि फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण यह पी पाई, जबकि फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण यह पी पाई बंध नहीं बना पाता तथा 4 फास्फोरस परमाणु आपस में चतुष्फलकीय एकल बंधों द्वारा जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। इसलिए चतुष्फलकीय जटिल संरचना बनाते हैं। इसलिए P4 व AS4 ठोस है, ठीक है ना, चतुष्परमाणु ठोस है। तो इसका उत्तर है, एक बार आपको बता रहा हूं, नाइट्रोजन परमाणु अपने छोटे आकार के कारण जो है पी पाई बंध बनाता है तथा यह द्विपरमाणु गैस होता है, जबकि फास्फोरस अपने बड़े आकार के कारण पी पाई बंध नहीं बना पाता तथा 4 फास्फोरस परमाणु आपस में एकल बंधों के द्वारा जुड़कर जटिल संरचना बनाते हैं, चतुष्फल के रूप में जटिल संरचना बनाते हैं। इसके कारण फास्फोरस ठोस होता है। इस प्रकार से रचना बनती है। P4 की स्ट्रक्चर ऐसे होता है, 1 2 3 4 फास्फोरस आपस में जुड़े होते हैं। ये P4 का स्ट्रक्चर है, इसे बना लेंगे कॉपी में। ये P4 है और ये N2 गैस हो गया और ये P4 क्या हो गया, सॉलिड हो गया। इसका ध्यान रखेंगे, P4S4 सॉलिड और N2 गैस। इसके बाद अब चलते हैं दूसरे गुण के बारे में। भौतिक अवस्था हो गई, इसे कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद अगला गुण देखते हैं, अगला गुण है गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक लिखेंगे। देखिए, गलनांक की यदि बात की जाए, गलनांक का जो संबंध पैकिंग से होता है, नाइट्रोजन से बिस्मथ, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक सघन पैकिंग होने के कारण, सघन पैकिंग होने के कारण गलनांक बढ़ते हैं तथा फिर एंटीमनी व बिस्मथ में घटते हैं। देखिए, यहाँ पर हम मॉस्कोवियम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मॉस्कोवियम का रसायन अभी ज्ञात नहीं है पूरा, उसके गुणों का अध्ययन, क्योंकि उसका अल्कोहल बहुत कम होता है और वो कृत्रिम तत्व होता है, अभी बाद में खोजा गया है, इसलिए उसका रसायन अभी ज्ञात नहीं है। यहाँ पर केवल बिस्मथ तक की बात करते हैं।
और एलिमेंट तो खोजा जा चुका है, इसका एटॉमिक नंबर है, बाकी सारी चीजें तो इस वक्त में घटते हैं। नाइट्रोजन गलनांक की बात की जाए तो नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक जो है वो बढ़ते हैं, हम सब बढ़ेंगे क्योंकि पैकिंग अच्छी रहती है। अब एंटीमनी व बिस्मथ में पैकिंग कमजोर होने के कारण घटते हैं, जबकि क्वथनांक क्वथनांक जो है इनका, जबकि क्वथनांक नाइट्रोजन से बिस्मथ तक बढ़ता है। क्वथनांक जो है वह नाइट्रोजन से बिस्मथ तक बढ़ता है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। गलनांक नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है फिर घटता है, जबकि क्वथनांक जो है वो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक बढ़ते ही जाते हैं, ऐसा रहता है। इसके बाद है धात्विक लक्षण। तीसरा गुण है धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण देखिए, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है, इसे कॉपी में नोट करेंगे। समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है। इसमें यदि हम देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस ये अधातु हैं, ये क्या हैं? अधातु हैं। आर्सेनिक व एंटीमनी ये उपधातु हैं, ये उपधातु हैं। यदि बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ धातु है। इस प्रकार से इनके धात्विक गुण हैं। ये दोनों अधातु, नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु होते हैं, बिस्मथ धातु होती है। इसके बाद अगला गुण है, तीसरा गुण था धात्विक गुण। चौथा गुण है अपरूपता। अपरूपता देखिए, यदि अपरूपता की बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन व बिस्मथ को छोड़कर, नाइट्रोजन व बिस्मथ को छोड़कर सभी तत्व अपरूपता दर्शाते हैं। फास्फोरस के मुख्य दो अपरूप सफेद फास्फोरस व लाल फास्फोरस है। फास्फोरस के कई अपर रूप हैं, पर इसके मुख्य दो हैं, सफेद व लाल। इसके बाद हम देखते हैं श्रृंखलन। इसका अगला गुण है श्रृंखलन। श्रृंखलन अर्थात श्रृंखला बनाने का गुण, श्रृंखलन की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। इस समूह के तत्वों में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। इस समूह के तत्वों में श्रृंखलन का गुण होता है, जिसमें नाइट्रोजन में श्रृंखलन का गुण फास्फोरस से कम होता है। यदि हम श्रृंखलन की बात करें तो नाइट्रोजन का एक आयन बनता है एजाइड आयन, जैसे एजाइड आयन है, जैसे एजाइड आयन। एजाइड आयन क्या होता है? N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव को पढ़ते हैं एजाइड आयन, जैसे एजाइड आयन। स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, N बॉन्ड N बॉन्ड N बॉन्ड 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 बॉन्ड। ये एजाइड आयन, यहाँ पे लोन पेयर, ये तो ये एजाइड आयन है। इसमें श्रृंखला बन रही है, नाइट्रोजन आपस जुड़ रहे हैं, तो इसमें श्रृंखला गुण पाया जाता है। अगला गुण है छठवां गुण, इसे कॉपी में नोट करेंगे। छठवां गुण है घनत्व। इन
तत्वों में नाइट्रोजन से बिस्मथ तक घनत्व घनत्व क्रमशः बढ़ता जाता है। इसे कॉपी में कर लेंगे। इस प्रकार से हमने आपकी 3 यूनिटें हेलोवेल्केन, हेलोवेरिन, विलियम और ठोस अवस्था को खत्म कर दिया। ये चौथी यूनिट स्टार्ट कर दिया है। ये आपकी 4th यूनिट है। इन 3 यूनिटों के जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उन्हें आप वहां से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।